नमस्कार दोस्तों। आज हम एक फैसिनेटिंग सफ़र पर चलेंगे जिसमें हम जानेंगे प्राचीन भारत के खाने की कहानी। जी हाँ, खाने की कहानी। क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज क्या खाते थे और उन्होंने हमारी आज की रसोई में क्या योगदान दिया है? तो आइए चलिए इस अद्भुत और स्वादिष्ट यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक काल की। इस समय लोगों का भोजन सीधा साधा और प्रकृति के करीब था। गेहूं, जौ, दूध और दूध से बने उत्पाद, फल, सब्जियां और मधु का उपयोग हुआ करता था। ऋग्वेदा में यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले अन्न सामग्रियों का वर्णन मिलता है। इस समय तक चावल का उपस्थित था और इस पायसम जैसी मीठा व्यंजन बनाया जाता था। अगले पड़ाव में मौर्य साम्राज्य के दौर में लोगों का भोजन और भी विभिन्न हो गया था। चना, मूंग, मसूर जैसे दालों का इस्तेमाल बढ़ गया था। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद शाकाहारी भोजन को ज़्यादा महत्व दिया गया, लेकिन यहाँ तक कि तब भी मसालों का उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए होता था। हल्दी, जीरा और धनिया जैसे मसाले इस समय प्राचीन रसोई का हिस्सा बन चुके थे। गुप्त साम्राज्य को भारत का गोल्डन एज माना जाता है और इस दौर में कला, विज्ञान के साथ साथ रसोई में भी नए प्रयोग किए गए। खाने में स्वाद और पोषण का ध्यान रखा जाता था। पनीर और दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे रसगुल्लों का प्रारंभ भी इसी समय होता दिखाई देता है। इन सब के साथ तेल में तलने वाले प्रचलन भी शुरू हुए थे, जिसे आज हम पकोड़े और कचौड़ी के रूप में देखते हैं। प्राचीन भारत के लोगों का खाना हमेशा स्वास्थ्य और प्रकृति के बीच का सामंजस्य बनाए रखता था। आयुर्वेदिक ज्ञान से प्रभावित होकर लोग ऐसे भोजन का चयन करते थे जो उनको दोष क्षमा प्रकृति का हो। साग, सब्जी, अंकुरित अनाज और दाल के साथ खाने में हर्बल ड्रिंक्स का भी प्रचलन था, जैसे तुलसी का पानी और जीरा का शरबत। भारतीय भोजन की सबसे खास बात थी उसकी मिठास। गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल प्राचीन समय से होता आया है। खीर, पायसम और लड्डू जैसे मिठाइयों का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन भारत के स्वाद की एक छोटी सी झलक। यह सफ़र हमें दिखाता है कि हमारा आज का खाना किस तरह से हमारे इतिहास और परंपराओं का प्रतिबिंब है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और वंडर्स ऑफ हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और अगले वीडियो तक स्वस्थ रहे और इतिहास से जुड़े रहें।